ये बिल किसानों के लिए है ही नहीं। जी जी जी। ये बिल तो किसानों के साथ डाका है। ये जो बिल लेके आए हैं, मैंने पहले ही कहा, ये अपने मित्रों के लिए लेके आए हैं, उद्योगपतियों के लिए लेके आए। मीडिया चैनल खरीदे जा चुके हैं, मीडिया हाउसेस खरीदे जा चुके हैं। किसान के लिए बिल है, किसान तैयार नहीं है, किसान सहमत नहीं है, किसान ठंड में पड़ा है, किसान पाले में पड़ा है, किसान कोरे में पड़ा है, अपने घर को अपने पूरे बीवी बच्चों के साथ आके पड़ा हुआ है, 5-5 साल के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। तो आप किसानों पे जबरदस्ती बिल थोप क्यों रहे हो? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप लोग किसानों को भड़का रहे हैं, आप लोगों ने ये आंदोलन में किसानों को भड़काया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, ये काम भड़काने का काम, भ्रमित करने का काम, गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी का काम कभी भी किसी को गुमराह करने का नहीं रहा। जी जी। मोदी जी ने बनारस में अभी भी भाषण देते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी इसमें कहीं ना कहीं किसानों को और सरकार के बीच बात नहीं बनने दे रही। तो मोदी जी को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी। जी जी। लेकिन अभी एक न्यूज टेलीकास्ट में रवीश कुमार ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बताया था कि उन्होंने कितनी बार झूठ बोला। जी जी जी। मेरा तो आपसे आग्रह है और अन्य मीडिया चैनलों से भी आग्रह है कि अगर आप इनके भाषणों को देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रंप से भी बड़े वाले हैं ये। जी जी जी। तो सरकार की और किसानों की किन बिंदुओं पर असहमति है, या आप लोगों के क्या बिंदु हैं जिनको लेकर कहीं सरकार और किसानों में बात नहीं बन पा रही है और आप लोग भी किसानों को समर्थन दे रहे हैं, जैसा कि राहुल जी भी बार बार किसानों के बारे में लिख रहे हैं? ऐसा है, ये बिल किसानों के लिए है ही नहीं। जी जी जी। ये बिल तो किसानों के साथ डाका है, जी। किसानों के साथ छल है। ये बिल उनके मित्रों के लिए, उद्योगपतियों के लिए है। जी। पूरी तरह से उद्योगपतियों के लिए बनाया गया है। और कहो तो मैं तीनों बिलों को बिंदुवार बताऊं आपको। जी जी, थोड़ा थोड़ा बताएं किन बिंदुओं पर असहमति है। पहला, इन्होंने 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम को ब्रेक किया है। जी। अगर आप आवश्यक वस्तु अधिनियम को ब्रेक करेंगे तो भंडारण क्षमता किसी की भी कंट्रोल नहीं रहेगी और कोई भी उद्योगपति किसी भी आवश्यक वस्तु को भंडारण कर लेगा और उसके बाद वो मोनोपोली में मनमाने दाम पे बेचेगा। जैसे आपके सामने साक्षात उदाहरण है आलू। जी। किसान के पास होता है तो 5 रुपए किलो बिकता है और उद्योगपति के पास पहुंचता है तो 60 रुपए किलो बिकता है। जी जी जी। दूसरा, ये लेके आए हैं मंडी और एमएसपी। ये मंडी को पूरी तरह से खत्म करना चाह रहे हैं, एमएसपी को पूरी तरह से खत्म करना चाह रहे हैं। और उसका आपको जीता जागता उदाहरण मिलेगा। किसान बेचारा 800-900 रुपए में धान बेचने को तैयार है, मजबूर हुआ है। 1100 से ऊपर किसी किसान का धान नहीं बिक रहा है मंडियों में, जबकि ये लोग फर्जी खरीद 1868 रुपए के रेट में कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि पड़ोसी जिला पीलीभीत है, वहां के जिलाधिकारी ने खुद अपने बयानों में माना है कि किसान का धान 1100-1200 रुपए से ऊपर नहीं बिक पा रहा है। यह इनके बिल की शुरुआत है। तो इस आंदोलन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिनके लिए कानून लाया गया है वो ही तैयार नहीं है, जैसे कि आप भी एक किसान परिवार से ही हैं। जी, जी। तो सरकार की क्या मजबूरी आप देखते हैं? जब किसान ही तैयार नहीं तो सरकार क्यों नहीं पीछे हटना चाहती? ऐसा है, देखिए, ये जो बिल लेके आए हैं, मैंने पहले ही कहा, ये अपने मित्रों के लिए लेके आए हैं, उद्योगपतियों के लिए लेके आए हैं। इन्होंने जो तीसरा बिल अभी रह गया था मुझे आपको बताने को, तीसरा बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। ये हमारे किसानों को मजदूर बनाना चाहते हैं। हमारा किसान भाई अपने खेतों में मजदूरी करेगा, ऐसा ये चाह रहे हैं। इन्होंने जब किसान और मतलब जो है कंपनी के बीच में जो वार्ता है, अगर किसान असंतुष्ट होता है तो उसको सिविल कोर्ट में जाने का कहीं का रखा ही नहीं है बिल में। अगर इन्हें कोई डर नहीं है, इन्हें कोई चोरी नहीं करनी है, तो ये सिविल कोर्ट में किसान को जाने से क्यों रोक रहे हैं? जी जी। ये एसडीएम को और डीएम को किसान के साथ मतलब सामने क्यों ले जा रहे हैं? आप खुद समझिए, एक तहसील में एक एसडीएम रहता है। अगर वहां 10 कंपनियां हैं, एक तहसील में 10 कंपनियां काम कर रही हैं, तो उन एसडीएम महोदय को 10 कंपनियों के हिसाब से काम करना है या वहां 1 लाख किसानों के हिसाब से काम करना है? मुझे तो नहीं लग रहा कि वो किसी 1 लाख किसानों की बात सुनने वाले हों। 10 ईसीओ जो कंपनियों के होंगे उन्हीं की बात सुनेंगे वो। जैसा कि आपने इस आंदोलन में देखा कि जो मीडिया है उसकी भूमिका बहुत संदिग्ध रही है। जो जितने भी टीवी चैनल हैं उन्होंने इस आंदोलन को, किसानों को खालिस्तानी साबित करने की कोशिश की, कभी कांग्रेसी साबित करने की कोशिश की। तो मीडिया पे आपको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जग जाहिर बात है और इस मीडिया को गोदी मीडिया का नाम भी दिया गया है।
पूरे देश में क्या स्थिति थी, और एक न्यूज़ चैनल सुशांत 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 चला रहा था जी। और जबकि लास्ट में खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, सीबीआई ने कह दिया कि सुशांत केस में सुशांत का मर्डर नहीं हुआ, वो एक महज आत्महत्या थी जो पहले दिन ही पता थी। और उसने देश के विभिन्न मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, -23 जीडीपी को भटकाने के लिए, देश में जो पूरी तरह से आपातकाल लगा हुआ है, निजीकरण हो रहा है, इससे ध्यान भटकाने के लिए पूरे 80 दिन सुशांत मर्डर केस को चलाया अपने टीवी चैनलों पे। तो ये इस मीडिया का कोई रोल नहीं रह गया है। मीडिया पूरी तरह से सरकार के द्वारा तय कार्यक्रम डिसाइड करती है, सरकार डिसाइड करती है कि मीडिया क्या चलाएगी। पूरी तरह से बिक चुका है सिस्टम, और मीडिया में नीचे लोगों की गलती नहीं है। मैं नीचे पत्रकारिता कर रहे हैं उन बंधुओं को मैं कोई गलत बात नहीं करना चाह रहा हूं, उनकी कोई गलती भी नहीं है। मीडिया चैनल खरीदे जा चुके हैं, मीडिया हाउसेस खरीदे जा चुके हैं, अडानी अंबानी के द्वारा इनके शेयर 50-60% शेयर खरीदे जा चुके हैं। इन पूरे चैनलों की मजबूरी है कि इनको उनके हिसाब से पब्लिश करना है, पत्रकारिता करनी है। तो अब ये आंदोलन, किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जैसा कि सरकार नहीं मान रही है, तो अब कांग्रेस पार्टी की इसमें क्या भूमिका है? जैसा कि आप देश के सबसे बड़े संगठन के उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सचिव हैं, तो अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका है? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज़ादी से पहले जी, चाहे पटेल साहब हों, चाहे गांधी जी हों, किसानों के लिए आंदोलन करे। देश आज़ाद हुआ, उसके बाद किसानों के लिए, चाहे नेहरू जी हों, चाहे शास्त्री जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव जी हों, चाहे मनमोहन सिंह साहब हों, सबने किसानों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही किया है। हम लोग भी आज किसानों के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। कल भारत बंद है और कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान को किसानों के बंद में पूरा सहयोग करेगी, और इस तानाशाही सरकार को यह एहसास कराएगी कि पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। 70% की आबादी अन्नदाता है, इससे बैर आप मत करो। इससे बैर करोगे तो आपका क्या हश्र होने वाला है। अब चुनाव में आप क्षेत्र में जाएंगे तो ये किसान आपको जवाब देगा। आखिरी सवाल है मेरा, आपको लगता है कि मोदी सरकार मानेगी? देखिए, लालच ठूस ठूस के भरा है। जी जी जी। मानना तो इनको पड़ेगा, लेकिन इनको इनके मित्र उद्योगपति मानने नहीं दे रहे हैं। जब किसान के लिए बिल है, किसान तैयार नहीं है, किसान सहमत नहीं है, किसान ठंड में पड़ा है, किसान पाले में पड़ा है, किसान कोहरे में पड़ा है, अपने घर को अपने पूरे बीवी बच्चों के साथ आके पड़ा हुआ है, 5-5 साल के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, तो आप किसानों पे जबरदस्ती बिल थोप क्यों रहे हो? कौन से किसान संगठन ने आपसे कहा था ये बिल लाने के लिए? किसी किसान संगठन से आपने आपसे बिल लाने के लिए नहीं कहा था। ये आप अपने मित्रों के लिए लेके आए, अपने उद्योगपतियों के लिए लेके आए। तो साथियों, ये थे हमारे साथ कुमुद गंगवार जी, जिन्होंने कहा कि सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है और कि सरकार को मानना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़े आंदोलन होंगे। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।